आपने 44 करोड़ रुपए सीएम आवास में खर्च किए, क्या जरूरत थी? जो आपने 44 करोड़ में खर्च किया है वो 2 करोड़ का भी काम हो सकता था। इन्होंने कहा था हम कट्टर ईमानदार हैं, इन्होंने कसम खाई थी अपनी माँ बहन बेटी की। पत्ती खेलेगा सत्येंद्र जैन के साथ और मनीष सिसोदिया के साथ, 3 पत्ती खेल रहा होगा, ये पक्की बात है, ये लिख लो। कि भैया मैं गरीब हूँ, मैं आम आदमी हूँ। लोग समझ चुके हैं केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचारी नेता पूरे ऑल इंडिया में नहीं मिल सकता। केजरीवाल ने लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों को ठगा, लोगों से झूठ बोला। बताओ एक भी दिल्ली में बता दो इन्होंने एक भी पक्के मकान दिए हो किसी झुग्गी वालों को। भाई अभी आरोप लग रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कि अपने आवास पर उन्होंने 44 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई का जो टैक्स जाता है उसके खर्च किए। इस मुद्दे पर दिल्ली वाले कैसे महसूस कर रहे हैं? देखिए भैया, दिल्ली वाले ये महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली वालों को जो वादा किया गया था कि सुविधाएं दी जाएगी, वो सुविधाएं तो दी नहीं गई। लेकिन केजरीवाल जी ने अपना सीएम आवास शीश महल बना दिया। उन्होंने इतनी सजावट की है। बताओ गरीबों को जो आपने वादा किया था झुग्गी वालों को कि झुग्गी वालों को मकान देंगे, झुग्गी वालों को तो ना आपने कोई मकान दिया, ना ही उनको कोई पीने के पानी के लिए व्यवस्था की, ना ही बिजली की कोई व्यवस्था हो पाई है। बस हवाई बातें किया और अपना जो बंगला है उसको आपने चमका लिया। क्या पेरिस बनाने की बात कर रहे हैं दिल्ली को? लंदन पेरिस कहाँ से बनेगा? बताओ, 1-1 करोड़ 50-50 लाख के जो इन्होंने पर्दे लिए हैं, इनकी क्या जरूरत थी? पर्दे तो 2 लाख के भी आ सकते हैं, 1 लाख के भी आ सकता है। 2 लाख का भी पर्दा धूप रोक सकता है, 1 करोड़ के भी पर्दे धूप रोकेंगे। 5,000 का भी आ जाएगा, 5,000 का भी आ जाएगा। जब जनता की आवाज़ जो है वो तो हमारा है, आम जनता का है, हमने चुना है उन्हें। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि क्या कहते हैं आप जनता को बरगला रहे हो। और इस पे केजरीवाल साहब अभी तक आके ना इस मुद्दे पे माफ़ी मांगी है और ना ही इस पे उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी है। उनके नेता है राघव चड्ढा, उनसे कोई सवाल पूछते कोई भी मीडिया तो वो पीएम आवास की फ़ोटो दिखाते हैं कि पीएम आवास पे कितना खर्च हुआ। भाई साहब, आपने क्या बोला था? आपने ही बोला था ना कि हम बीजेपी जैसे नहीं करेंगे, हम कांग्रेस के जैसे नहीं है, हम आम आदमी हैं। ये आम आदमी 2 करोड़ का 1 करोड़ के पर्दे थोड़ी ना लगाएंगे। आपने 44 करोड़ रुपए सीएम आवास में खर्च किए, क्या जरूरत थी? जो आपने 44 करोड़ में खर्च किया है वो 2 करोड़ का भी काम हो सकता था। इन्होंने कहा था हम कट्टर ईमानदार हैं, इन्होंने कसम खाई थी अपनी माँ बहन बेटी की। भगत सिंह के वंशज बता रहे हैं खुद को। भगत सिंह के वंशज ऐसे नहीं होते। ये भगत सिंह का नाम क्यों डुबा रहे हो आप लोग? भगत सिंह के पैर के धूल बराबर नहीं हो और भगत सिंह का नाम मत लो आप लोग। भगत सिंह हमारे देश के शहीद है, उन पे पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। लेकिन तुम जैसे जो चोर नेता हो, जनता को झूठ बोलते हो, जनता के इमोशनल के साथ खेलते हो, फिर राजनीति में आते हो, फिर आप अपनी जो की हुई बातों को फिर बदल देते हो। कुछ लोग कह रहे हैं खर्च कर लिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्या दिक्कत है अगर उनका सरकारी आवास अच्छा सजाया जा रहा है तो? भाई उनके बाप का आवास है क्या? आम जनता ने चुन के भेजा है, हम लोगों के पैसे, टैक्स के पैसे से बना हुआ है। आप लोग को क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो? 44 करोड़ रुपए अगर जनता के हित में खर्च होते तो क्या वो काम नहीं होता? आपने बोला था हम तो कार में नहीं चलेंगे, हम पैदल चलेंगे। जब इन्होंने 2013 में शपथ लिया था तो ये सूखे से थे, मेट्रो से आके शपथ ग्रहण किया था यहीं रामलीला मैदान में। मैं भी था उस समय इनका गवाह, उस शपथ ग्रहण समारोह का। लेकिन इन्होंने जो दिन पे दिन इनकी नीयत बदलती गई। ये बता दो, एक भी केजरीवाल बता दे कि ये आम आदमी की तरह रहते हैं। इनमें एक भी लक्षण नहीं है जो ये आम आदमी की तरह रहते हों। देखा है हमने, एक वो 10 रुपए का पेन ले लेंगे, एक शर्ट पहने, चप्पल पहन के चले जाते हो, फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलने चले जाते हैं। ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ दिखावा है। जब ये विदेश में पहुंचते हैं तो जो इनके टूटे फूटे चप्पल कपड़े होते हैं उसे लपेट के बैग में भर देते हैं, फिर वहाँ पे कोट पैंट कार में घूमते हैं। फिर इंडिया में आके लोगों को बेवकूफ़ बनाना है तो कपड़े ऐसे पहनने लगते हैं। इनके तमाम नेता हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लेकिन इन मुख्यमंत्री साहब को शर्म नहीं आती, ना कोई जवाब देते हैं। इन्होंने पहले जब ये राजनीति में आए तो इन्होंने सुषमा स्वराज पे आरोप लगाया, नितिन गडकरी पे लगाया, तमाम नेताओं पे इन्होंने आरोप लगाया। फिर इन्होंने माफ़ी मांगी, जाके माफ़ीनामा लिखा। मैं कहता हूँ फिर से माफ़ीनामा लिख दो, जनता तुम्हें माफ़ कर देगी। अगर माफ़ीनामा नहीं लिखोगे तो जनता तुम्हें उस जगह पहुंचाएगी जहां तुमने सोचा नहीं है। कोविड काल में दिल्ली की क्या स्थिति, क्योंकि ये आरोप लग रहा है कि जो एक सारा खर्च हुआ ये कोविड काल के समय किया गया, क्या स्थिति थी देखी थी आपने कोविड में दिल्ली की? कोविड में इनसे दिल्ली तो समझी नहीं गई।
दिल्ली में इन्होंने हाथ जोड़ लिया, कह रहे भैया हमसे तो समरा नहीं जा रहा है। फिर गृह मंत्री साहब आए, उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया दिल्ली में, तब जाके दिल्ली की हालात संभले। दिल्ली में इनके जो मंत्री है, विधायक है, इन्होंने तो ऑक्सीजन बेचा था लोगों के, एक ऑक्सीजन चुरा चुरा के। इनके सोमनाथ जो विधायक है मालवीय नगर से, वो तो ऑक्सीजन बेचते हुए पकड़े गए थे, उस पर इन्होंने कोई बयान नहीं दिया। इन्होंने कोरोना काल में तो फैल गए थे रायते की तरह, रोज आके कॉन्फ्रेंस, हाँ भैया मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं हूँ दिल्ली में। इन्होंने एक भी काम कोरोना काल में नहीं किया। इन्होंने लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। उसके बाद ये आबकारी नीति लेके आ गए, शराब नीति में इन्होंने इतना घोटाला किया, इतना घोटाला किया। बताओ ऐसा कोई स्टेट है जहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री मिलती हो दारू? दिल्ली में ही क्यों, दिल्ली में ही क्यों मिली? उसके बाद तुमने वो नीति वापस ले ली। अगर आप बताइए पत्रकार महोदय, अगर आप किसी को एक पे एक फ्री दोगे, कुछ फायदा होगा जब ही तो दोगे, या बेवकूफ़ हो आप दोगे? और कोई तो नहीं दे रहा है। इन्होंने पंजाब चुनाव जीतने के लिए लोगों के टैक्स का पैसा शराब के जरिए खाया, पंजाब चुनाव में लगाया। उसके बाद ये चुनाव जीते, अब आके ये चोर बनते कि भैया मैं गरीब हूँ, मैं आम आदमी हूँ। लोग समझ चुके हैं केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचारी नेता पूरे ऑल इंडिया में नहीं मिल सकता। केजरीवाल ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लोगों को ठगा, लोगों से झूठ बोला। बताओ एक भी दिल्ली में बता दो इन्होंने एक भी पक्के मकान दिए हो किसी झुग्गी वालों को? क्यों झूठ बोलते हो? 44 करोड़ जो अपने महल पर लगाए, शीश महल पर लगाए, उससे दिल्ली वालों के लिए क्या झुग्गियों के मकान बनाए जाने चाहिए थे, ऐसा आप कह रहे हैं? भैया इन्होंने वादा किया था कि मैं रोड पे सोऊंगा, मैं झुग्गी से निकला हुआ नेता हूं, लेकिन इन्होंने किसी का एक भी मकान नहीं बनाया। मकान तो छोड़िए, ये आज तक किसी झुग्गी में नहीं गए जब से ये सीएम बने हैं। उसके बाद अपना महल चमका रहे हैं। दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रही है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि ऐसे नेताओं को चुन के हमने बहुत बड़ी गलती की है। दिल्ली की जनता इन्हें सबक सिखा रही है। एमसीडी चुनाव 2022 में केजरीवाल का वोट परसेंट कम हुआ, बीजेपी बेशक हार गई, लेकिन केजरीवाल का वोट परसेंट घटा है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ केजरीवाल को, एक आम आदमी तुम्हारी हुकूमत गिरा देगा दिल्ली में। तुम्हारी जो औकात थी जनता ने देख लिया है। अब जनता तुम्हें जूते के माला पहनाएगी। अब दिल्ली में तुम्हारी एंट्री बैन हो जाएगी केजरीवाल साहब। उसने कीमत दिखाई है 10,43,000 रुपये। अब बताओ वही 85 इंच का टीवी मार्केट में 4 लाख का मिल रहा है, 3,98,000 का मिल रहा है, वो 60 लाख कहाँ गए? ये तो सारा है ना, ये बड़ी सोची समझी चाल है। अगर ये देखो, अगर ये ना किसी सिंगल टेंडर बुलवाता ना, सिंगल टेंडर से अप्लाई करता, भाई मेरे उसमें पैसे इतने लगने हैं, तो वो क्या है कि वो फाइल फिर है ना एलजी के पास जाती है अप्रूवल के लिए। एलजी उसे अप्रूव करता है, नहीं करता। इसने क्या किया, 8-9 टेंडर, जो चीफ इंजीनियर था पीडब्ल्यूडी का, उसने है ना 10, उसके पास पावर होती है 10 करोड़ तक का अगर टेंडर है ना, तो वो खुद डिसीजन ले सकता है। तो पीडब्ल्यूडी ने क्या किया, 8-10 बंदों को दे दिया, किसी को 9 करोड़ का दे दिया, किसी को 7 करोड़ का दे दिया, किसी को 2 करोड़ का दे दिया। तो इस तरह 45 करोड़ जो है ना, ये सरासर नज़र आ रहा है, ये भ्रष्टाचार है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहा 80 साल बंगला पुराना था, एक टाइम वो था। इसने ना अन्ना हजारे का जो आंदोलन है ना, वो भी मिट्टी में मिला दिया, जो कि वो भ्रष्टाचार के ऊपर चला था आंदोलन। और अन्ना को अब कैसा महसूस हो रहा होगा, क्या स्थिति होगी उनकी कि उनके आंदोलन से, इतना अच्छा आंदोलन जो हुआ था, उस आंदोलन से निकलकर जो व्यक्ति आया था राजनीति में, अब ऐसी छवि धूमिल हो रही है, तो अन्ना हजारे कैसा महसूस कर रहे होंगे? अन्ना हजारे से तो ये आंखें नहीं मिला पाएगा। अन्ना हजारे तो बात सुनो, उसकी आत्मा अंदर से रो रही होगी, क्योंकि पहले ही उसने धोखा दे दिया इसको, ठीक है, अन्ना हजारे के साथ। और उसके साथ इसके साथ जो करीबी बंदे थे ना, जो मैं कह रहा हूँ, जो प्रशांत भूषण, वो भी इसके खिलाफ है। वो कह रहा है 45 करोड़ तो लग ही नहीं सकता है किसी हालत में। और 1-2 बंदे और हैं जो इसके करीब के हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ, जनता जो है ना, इसने जनता को, मुझे लगता है फ्री की जो रेवड़ियाँ दी है ना इसने, जो शॉर्टकट पॉलिटिक्स के लिए, तो वो अब जनता जो है धीरे धीरे समझने लग जाएगी। और अब पहले भी है ना, देखो ईडी ने इससे ना, जो पुरानी आबकारी पॉलिसी है ना, उसमें भी इंक्वायरी की है इससे, क्योंकि मनीष सिसोदिया अंदर है, सितेंद्र, इससे भी इंक्वायरी की है, लेकिन ये बता नहीं रहा। ये तो कह रहा जी सब ठीक है। तो जवाब मांगा जाता है सर, तो कभी मोदी जी के घर की फोटो दिखा देंगे, कहते हैं मोदी जी 8 करोड़ के जहाज़ में घूम रहे हैं, इतने करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, इतने करोड़ मोदी जी के घर में लग रहे हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए मोदी जी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। मोदी जी से पहले तो ये कंपेयर कर ही नहीं सकता, कोई भी मुख्यमंत्री कंपेयर नहीं कर सकता, चाहे वो बीजेपी रूल्ड हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस हो। देखो मोदी जी है प्राइम मिनिस्टर, और उसने जो देश के अंदर जो विदेशों में छवि बनाई है ना,
जो फॉरेन पॉलिसी बनाई है, एक विश्व गुरु की तरह वो उसको लेके आ रहे हैं। तो वैसा वो तो आर्ट, वो क्या मतलब, वो हेलीकॉप्टर वो ले नहीं सकते वो, लेकिन हेलीकॉप्टर उसने अपने पर्सनल नाम से थोड़ी लिया है, सरकारी नाम से है, ठीक है। और वो घूमेगा, वो तो देखो उसे जगह जगह जाना होता है, ठीक है। और उसका बंगला अभी जो ये विस्ता का प्रोग्राम बन रहा है, कर्तव्य पाथ के पास पार्लियामेंट बना है, उसमें भी उसका मकान बन रहा है, अच्छी बात है। तो उसके पास जो जितनी डेलीगेशन आती है फ़ॉरेन से, ठीक है, इसके पास थोड़ी आती है। ये इसने जो प्री लिया जी 3 कमरे, मेरे पिताजी का कमरा था वो गिर गया, अच्छा तो ये गिर गई, वो गिर गई, 80,000। अच्छा, आने से पहले कहता था मेरे को है ना कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एक सिंपल मकान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए रहने के लिए, ना मुझे गाड़ी चाहिए ना बंगला चाहिए। अब देख लो इसका जो स्विमिंग पूल है वो 21 करोड़ का तो स्विमिंग पूल ही होगा जो पहले बना। ईमानदार की छवि लेकर आए थे राजनीति की, हम तो कट्टर ईमानदार है, भगत सिंह के वंशज है। अरे कट्टर ईमानदार किस चीज़ का है? ये कट्टर ईमानदार का अगर उल्टा कुछ और वर्ड होता है ना, वो तो ठीक है। कट्टर ईमानदार नहीं है, कट्टर इनामदार है। इसे कट्टर इनाम, इसे इनाम मिलते रहना चाहिए हर चीज़ में। मतलब वही भ्रष्टाचार में है ना, जो भी है, मतलब ओवर इन्वाइसिंग करके पैसे कमा रहा है ये। और अब देखना, ये थोड़े दिन बाद ये तिहाड़ जेल में मिलेगा और ये 3 पत्ती खेलेगा सत्येंद्र जैन के साथ और मनीष सिसोदिया के साथ। 3 पत्ती खेल रहा होगा, ये पक्की बात है, ये लिख लो। और उसके बाद संजय सिंह का भी नाम आने वाला है। संजय सिंह का नाम आया था, वो तो कहता है मैं मानहानि का दावा कर दूंगा ईडी पे, उसने नोटिस भी भेज दिया। ऐसे ये पता क्या, पहले ये करते हैं ये गलत काम, बाद में मांगते हैं माफ़ी। इसने एक बार अरुण जेटली के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया था, वो फिरोजा कोटला स्टेडियम का जो है ना अध्यक्ष था, उसने लगा दिया इसने बहुत भ्रष्टाचार किया। उसने इसके ऊपर 10 करोड़ का मानहानि का दावा कर दिया। तो फिर है ना हाई कोर्ट ने कहा भाई अब या तो माफ़ी मांग ले या 10 करोड़ दे दे। तो ये अपने साथियों से कहता है मैं माफ़ी तो मांगूंगा नहीं, मैं राजनीति छोड़ूंगा, बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं राजनीति छोड़ूंगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा। और फिर हुआ उल्टा, हाई कोर्ट गया, माफ़ी मांगी, और पॉलिटिक्स में भी है, राजनीति में भी है, ये हाल है।